रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला जारी। रूसी सेना ने उत्तर पश्चिम शहर रिवने में हथियार डिपो पर मिसाइल से किया हमला। हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो पूरी तरह से नष्ट। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर हमले की पुष्टि की। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद तबाही का वीडियो आया सामने। जबरदस्त बमबारी के बाद दिखा तबाही का मंजर। रूसी हमले से राजधानी कीव में बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान। कीव में मलबा हटाते सैनिकों के साथ दिखे आम लोग। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, कहा यूक्रेन में शांति सैनिकों को भेजने से रूस और नेटो सैन्य संगठन के बीच सीधा टकराव हो सकता है। ये एक बहुत ही लापरवाह और बेहद खतरनाक निर्णय होगा। इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। रूस यूक्रेन में जंग के बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का बयान, कहा रूस पर ऊर्जा। यूक्रेन से जंग पर रूसी सैन्य विशेषज्ञ का बयान, कहा अपने स्वार्थ के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को भड़काने की कोशिश कर रहा अमेरिका। साथ ही कहा कि यूक्रेन संकट के माध्यम से अमेरिका यूरोप पर भी प्रतिबंधों का दबाव बना रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में आर्थिक मंदी आ जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन में पुतिन को लेकर इंडोनेशिया में रूस के राजदूत का बयान, कहा पुतिन G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की योजना बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने उन अटकलों को खारिज कर दिया है जिसमें पुतिन के प्रतिबंध की बात कही जा रही थी। वहीं चीन ने कहा कि किसी भी देश को G20 से किसी सदस्य को हटाने का अधिकार नहीं है। यूक्रेन पर आक्रमण के लिए पोप फ्रांसिस ने रूस की निंदा की। पोप फ्रांसिस ने कहा कि अधिक हथियार खरीदना किसी भी संघर्ष का अंतिम समाधान नहीं है। हमें शांति के लिए एक साथ काम करना होगा। तुरंत इस युद्ध को रोका जाना चाहिए। रूस यूक्रेन में जंग के बीच वियतनाम का बड़ा फैसला, 25 मार्च से रूस के लिए नियमित उड़ानें निलंबित करेगी वियतनाम एयरलाइंस। साथ ही वियतनाम ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की कड़ी निंदा की और युद्ध को तुरंत खत्म करने की अपील की। जंग के बीच रूस ने अंतरिक्ष में छोड़ा सोयूज रॉकेट। इस रॉकेट पर Z लिखा हुआ है। यूक्रेन भेजे गए कई रूसी सैन्य वाहनों पर भी Z लिखा हुआ है। इस अक्षर को प्रतीक के रूप में सबसे पहले यूक्रेन में हमला करने वाली रूसी सेना के टैंकों पर देखा गया था, जिसके बाद ये तेजी से लोकप्रिय हुआ है। ये यूक्रेन पर हमले के कट्टर समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा को लेकर सियासत जारी है। आज ममता बनर्जी बीरभूम जाएंगी। इससे पहले ममता ने विरोधियों पर पलटवार करते हुए कहा कि ये बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। मामले पर SIT का गठन हो गया है। वहीं करीब 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल 5 दलों का प्रतिनिधिमंडल बीरभूम पहुंचा। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल को घटनास्थल से पहले रोक दिया गया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता के SIT पर सवाल खड़े किए। वहीं मामले में NIA या CBI जांच की मांग की। ये CBI को आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए और NIO को आना चाहिए। एक्सप्लोजन हुआ है, ये NIO की टीम को तुरंत इसको ले लेना चाहिए। ये बिग एक्सप्लोजन है। सीट पे भरोसा नहीं है। सीट पूरी ये सरकार को संरक्षण देगा और ममता बनर्जी उसकी सरकार जो चाह रही है वही करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीरभूम हिंसा को लेकर संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने हिंसा की निंदा की।
वहीं राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई। पीएम ने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए केंद्र सरकार राज्य को हर मदद देने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। बीरभूम हिंसा पर आज फिर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले पर खुद हस्तक्षेप किया है। चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने आज दोपहर 2 बजे तक राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही हाईकोर्ट ने जिला जज की मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरे लगाने और घटनास्थल की 24 घंटे निगरानी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ये आदेश भी दिए कि हिंसा के चश्मदीदों को जिला जज के निर्देश के साथ डीजी और आईजीपी तत्काल सुरक्षा दी जाए। जल्द ही देश में कोरोना महामारी के चलते लगाई गई सभी पाबंदियां हट जाएंगी। देश में लगातार कम हो रहे कोरोना मामलों के चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। सभी पाबंदियां 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएंगी। हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अभी भी जरूरी होगा। बता दें कि कोरोना के चलते सरकार ने 24 मार्च 2020 को देश में पाबंदियां लगाई थीं। और जेडी सुप्रीमो लालू यादव को फिर से दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। रिम्स में हालत बिगड़ने के बाद 22 मार्च की शाम उन्हें एम्स शिफ्ट किया गया था। वहां उन्हें इमरजेंसी वार्ड में रात भर ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इसके बाद सुबह 4 बजे डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद रांची लौटते समय एयरपोर्ट पर फिर लालू यादव की तबीयत बिगड़ गई। इस पर उन्हें फिर दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया। वीआईपी के तीनों विधायक मिश्री लाल यादव, राजू सिंह और स्वर्णा सिंह ने पार्टी छोड़कर बीजेपी को समर्थन दे दिया है। अब मंत्री मुकेश सहनी अकेले पड़ गए हैं। इससे पहले वे खुद बिहार एनडीए से आउट हो चुके हैं। काफी दिनों से उनकी तनातनी बीजेपी से चल रही थी। भारत ने सतह से सतह मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण अंडमान निकोबार में किया गया। इस मिसाइल ने बढ़ी हुई रेंज की टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 500 किलोमीटर करने में कामयाबी मिली थी। इसके लिए मिसाइल में कोई बदलाव नहीं किया गया, बल्कि ये एक अपग्रेड सॉफ्टवेयर की मदद से हुआ है। अब मिसाइल की क्षमता 300 से बढ़कर 800 किलोमीटर हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार गठन को लेकर नई दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर 2.5 घंटे तक बैठक चली। बैठक में शामिल होने के लिए यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। बैठक में योगी कैबिनेट का खाका तैयार किया गया। मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा और कौन नहीं, इस पर चर्चा हुई। आज शाम करीब 4 बजे लखनऊ के लोक भवन में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। बैठक में योगी आदित्यनाथ विधानमंडल दल के नेता चुने जाएंगे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यूपी के सह पर्यवेक्षक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास भी पहुंचेंगे। महंगे पेट्रोल डीजल के बीच दिल्ली और एनसीआर वालों को महंगाई का एक और झटका लगा है। यहाँ सीएनजी और पीएनजी के रेट बढ़ा दिए गए। दिल्ली में सीएनजी 50 पैसे किलो और पीएनजी 1 रुपए किलो बढ़ा दी गई। दिल्ली में सीएनजी 59 रुपए किलो हो गई है, जबकि गाजियाबाद, नोएडा में इसके रेट 61 रुपए 58 पैसे हो गए हैं। गलती से पाकिस्तान की तरफ मिसाइल चले जाने के मामले में जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि इस बात की संभावना है कि मानवीय गलती की वजह से ऐसा हुआ होगा। मामला 2 हफ्ते पहले का है। मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए थे। मामला 9 मार्च का है। 11 मार्च को रक्षा मंत्रालय ने भी कहा था कि गलती से मिसाइल चली जो पाकिस्तान में गिरी। पुष्कर धामी ने कल दोबारा उत्तराखंड की कमान संभाल ली। उनके साथ 8 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। वरिष्ठ नेताओं सतपाल महाराज और धन सिंह रावत को भी मंत्री बनाया गया है। अमेरिका के लुइसियाना में चक्रवाती तूफान से जमकर तबाही। भीषण तूफान की वजह से कई घरों को पहुंचा नुकसान, साथ ही सैकड़ों घरों की बत्ती हुई गुल। पिछले साल ईडा तूफान ने भी मचाई थी तबाही। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश की भी आशंका जताई है।